वेलकम टू वीपीएम स्टडी चैनल। चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में संबंध। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 हम सिद्ध करेंगे कैसे होता है अवतल दर्पण में। तो देखिए अवतल दर्पण में तो पहले एक अवतल दर्पण ले लेंगे, उसमें लिखेंगे माना कि mm' एक अवतल दर्पण है। क्या है? mm' एक अवतल दर्पण है। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछता है, वो भी 5 नंबर पूछेगा, इसलिए इसको सिद्ध करना बहुत समझ कर बहुत जरूरी है। यानी अवतल दर्पण mm' एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव क्या है? P है, जिसकी ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र क्या यहाँ पर C है। तथा देखिए AB एक आपतित किरण, AB जो है एक आपतित किरण जो है, जो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन है? CP लिख लीजिए या PC, तो मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ पर PC के समानांतर तथा निकट है। यह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद क्या करती है? मुख्य फोकस F से गुजरती है। फिर से जान लीजिए, माना कि mm' एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C एवं AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष PC के समांतर तथा निकट है, और यह परावर्तन के बाद जो होती है मुख्य फोकस F से होकर यहाँ पर गुजर रही है, मुख्य फोकस F से होकर गुजर लेती है। अब साथ ही हम C से CB लंब खींच लेंगे। क्या करेंगे? रचना के अनुसार क्या कर लेंगे हम? C से CB लंब यहाँ पर डाल दिए। अब C से CB लंब डाले तो ध्यान दीजिएगा, कोण ABC, यहाँ पर कोण ABC, ये जो कोण आपतन कोण बनेगा और जिसको हम I से सूचित कर दिए, और ये जो परावर्तित किरण, परावर्तन के बाद ये किरण आ रही, तो कोण CBF यहाँ पर क्या लिख देंगे? कोण CBF जो होगा हमारा क्या होगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। तो परावर्तन कोण लेते हैं, हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर हो जाएगा, तो पहले अभी बाद में जानेंगे। यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगा हमारा? PF जो होता है फोकस दूरी छोटा f से सूचित करेंगे, तो PF यहाँ से ये छोटा वाला बीच के f का यहाँ पर PF छोटा फोकस दूरी हो जाएगा। उसके बाद वक्रता त्रिज्या का था PC बराबर, यहाँ पर PC यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? R का मान हो जाएगा, जिसको हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अब देखिए, तो हमें सिद्ध करना है बाबू, तो सिद्ध क्या करना है? देखिए, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है जान लेते हैं। यहाँ पर सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करना है यहाँ पर कि f बराबर r/2। क्या सिद्ध करना है? फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए प्रमाण में लिखेंगे, परावर्तन के नियम से बताए थे कि कोण क्या हो जाएगा? ABC परावर्तन कोण था और कोण CBF क्या है? अपवर्तन कोण, दोनों बराबर हो जाएगा। फिर कहा था कोण, यहाँ पर लिख लेंगे ABC बराबर कोण BCF। तो देखिए यहाँ पर जो हम कोण ले लिए हैं ABC और BCF, अभी हम बोले एकांतर कोण से क्या होगा? बराबर। तो देखिए कोण ABC ये कोण, और फिर ये वाला जो कोण होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण BCF, ये हमारा एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हो जाएगी, समांतर रेखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकांतर कोण से ये भी कोण बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण फर्स्ट वाला को हम मानेंगे यहाँ पर 1 और दूसरा वाला का मानेंगे 2। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पर लिखेंगे कोण CBF। देखिए यहाँ पर LHS बराबर है तो RHS को हम बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण CBF अब इक्वल टू क्या हो जाएगा? बराबर कोण BCF। अब अर्थात जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कोण है जो BCF के कारण जो बराबर हुआ, त्रिभुज क्या हो जाएंगे? BCF, ध्यान दीजिए BCF, ये वाला त्रिभुज, ये जो यहाँ से ये बन रहा है ना जी, तो ये BCF जो होगा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? BF इक्वल टू CF, यानी बराबर हो जाएगा। ये BF जो है इसके क्या? BF ये भुजा और CF ये भुजा दोनों का हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब देखिए चूंकि B है, चूंकि B बहुत निकट है P की, ये जो B है ना, ये P यानी ध्रुव के क्या है? बहुत निकट है, इसीलिए हम इसको क्या मान लेंगे? इसको भी इसी सब के बराबर मान लेंगे, यानी BF बराबर PF कर सकते हैं। BF बराबर क्या हो जाएगा? PF, ये भी क्या हो जाएगा? निकट है, इसीलिए हम क्या मान लिए कि बराबर है लगभग, ठीक है, दूरी इसके और इसके बराबर है, तो मान लिए। तो अब देखिए समीकरण 3 एवं 4 से इसको क्या मान लेंगे? हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 एवं 4 से जरा ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? PF इक्वल टू, इसमें भी हम देखिए LHS बराबर हो गया, तो RHS को भी हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, तो PF इक्वल टू क्या हो जाएगा? CF। अब यहाँ पर देखिए F जो है, F PC का मध्य बिंदु है। F क्या है? PC का मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु है तो इसमें क्या करेंगे? हम PC इक्वल टू पूरा लिख कर आधा कर देंगे, तो PF का मान निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? PF का मान हमारा निकल जाएगा, तो इससे हम क्या लिख दें? PC/2। अब ध्यान दीजिए यहीं पे हो जाएगा PF बराबर हम क्या माने हैं? छोटा f फोकस दूरी,
और यहाँ पर PC बराबर का माने थे, तो R जो वक्रता त्रिज्या था, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं F, इसके बदले R, तो हो गया F बराबर R/2 सिद्ध हो गया। अब यही यहाँ पर तिरछा से गुणा भी कर देंगे यदि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि R बराबर यहाँ पर R इकाई R हो जाएगा और 2 में F से गुना होगा तो 2F, यानी R बराबर 2F भी हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर समझा रहा है कि उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार होता है, उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार होता है, केवल दर्पण चेंज कर देंगे चित्र बनाने में, बाकी सब इसी प्रकार होता है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए।